नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ श्रृंखला के तृतीय वीडियो के साथ। आज हमारा विषय रहेगा लग्न कुंडली का तीसरा भाव, जिसका नाम है सहज भाव। इसका नाम है सहज भाव। ये भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव है मित्रों। कारण ये है कि इस भाव का सीधा संबंध भाग्य भाव से होता है और भाग्य का सीधा दृष्टिगत संबंध इस भाव से होता है। तो इस भाव से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसका सप्तमा दृष्टि भाग्य पे रहता है और भाग्य का सप्तम दृष्टि इस सहज भाव पे रहता है। ये पुरुषार्थ का भाव है मित्रों। मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ इसी भाव से देखा जाता है, उसकी सहज शक्ति, संकल्प शक्ति इत्यादि। तो आइए समझते हैं कि विशेष करके क्या क्या इस भाव से हम देखते हैं। इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक है मित्रों। आइए उस श्लोक की चर्चा करते हैं हम लोग कि विक्रमम भृत्य भ्रातादि चोपदेश प्रयाणकम पित्रो वा मरणम विज्ञो दुश्चिक्यात निरीक्षयित। देखिए क्या क्या है। विक्रमम भृत्य भ्रातादि उपदेश प्रयाणकम यानी यात्रा, पित्रो वा मरणम, पित्रो यानी माता पिता की मृत्यु का विचार, आयु। इस श्लोक का ये मूल अर्थ है मित्रों। इसी के साथ प्राचीन अन्य ऋषियों का भी मत है। कुछ और अन्य विषयों की चर्चा इस विषय से की जाती है, इस स्थान से की जाती है। आइए समझते हैं वो कौन कौन से विषय है। इसी के साथ मित्रों, गहना, आभूषण, आभूषण के विषय में भी इसी स्थान से जाना जाता है। योगाभ्यास, योगाभ्यास आप कितने योगाभ्यास में सक्षम होंगे। योगाभ्यास के बाद सबसे मुख्य मित्रों, सबसे मुख्य चीज, अगर पुरुष की कुंडली है तो इस कुंडली से स्त्री का भाग्य जाना जाता है, स्त्री का भाग्य। और अगर स्त्री की कुंडली है तो इस भाव से, सहज भाव से, सहज भाव से पुरुष का भाग्य जाना जाएगा। इसके बाद होगा मित्रों पिता के रोग और शत्रु, पिता के रोग शत्रु। इस स्थान से आपकी रहन सहन, मित्रता मुख्य चीज है। जिसका तृतीय भाव कमजोर है, इसके या तो मित्र होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो उनसे मित्रता उनकी चलती नहीं है। इसलिए तृतीय भाव के जानकारी के साथ ही हमें मित्रता का ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रता एक है औषधि का ज्ञान। इस भाव से औषधि का ज्ञान, कि ये व्यक्ति औषधि का ज्ञान कितना रखता है, ये भी पता चलता है। औषधि का ज्ञान एक है, संपर्क शक्ति इसका कितना मजबूत है, ये लोगों से इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना डेवलप है, कितना जुड़ता है। जो कारोबार करता है, कारोबार करेगा या कोई सामाजिक कार्य करेगा तो इसका जनसंपर्क शक्ति कितना होगा। एक है फैसले लेने की शक्ति, संकल्प शक्ति, फैसले लेने की शक्ति। साथ में शरीर के कुछ
रोग विकारों के बारे में भी ये स्थान जानकारी देता है। क्या क्या है? एक है थायराइड, थायराइड रोग, ये अगर स्थान कमजोर है तो थायराइड रोग निश्चित होता है। दाहिना कान, दाहिना कान में दिक्कत है मित्रों, तो ये स्थान कहीं ना कहीं से पीड़ित है, इसी कारण ये दाहिना कान में दिक्कत होगा। दाहिना कान के साथ श्वास संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग भी इसी भाव से होता है। कंधा, कंधा, कंधा में अगर दिक्कत है तो इस स्थान है। तो मित्रों, इस तृतीय भाव का कारक ग्रह होता है मंगल। ध्यान रखें, तृतीय भाव का कारक होता है मंगल। वस्तुतः सूर्य, राहु, शनि, ये ग्रह भी उत्तम फल स्थान में देते हैं। अपने पापत्व का नाश करते हुए शुभत्व की वृद्धि इस स्थान में करते हैं। ये सूर्य अपने समस्त शुभ फल इस घर में देता है, कारण पराक्रम का कारक है भाई। और राहु शनि भी शुभ फल देते हैं, अपने पापत्व का नाश करते हैं, अर्थात पाप संबंधी जितने भी फल है उसका नाश करते हैं, उनके शुभत्व की वृद्धि करते हैं स्थान में। अब देखिए, इसमें सूर्य अगर यहां बैठा है तब भी शुभ फल देगा, यहां भी बैठा है तभी, क्योंकि वो सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, तो उसका संकल्प शक्ति मजबूत होगा। आइए इस विषय से समझते हैं डायरेक्ट। ये विक्रम, विक्रमम यानी शौर्य, पराक्रम, शौर्य, पराक्रम, धैर्य, संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति, इन विषयों से समझा जाए। अगर इस ये शुभ भाव अर्थात इसके भावेश कहीं पीड़ित ना हो, इसमें मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, शनि हो, तो उस व्यक्ति के पास गजब का धैर्य होगा, उसके पास संकल्प शक्ति मजबूत होगी। किसी काम को करने के लिए अगर वो ठान ले तो निश्चित रूप से करता है और कोई जानेगा भी नहीं, यानी चुपचाप अपने कार्य में अग्रसर रहता है। तो इन भावों से, इन विषयों से शुभ फल मिलता है अगर मंगल रहे, सूर्य रहे, राहु रहे, शनि रहे। वृत्त यानी नौकर यानी सेवक, सेवक संबंधी सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है अगर ये भाव शुभ हो, तो इसके भावेश शुभ हो, तो कारक ग्रह शुभ हो, तो भाव शुभ हो, तो तीनों विषय संबंधित बातें हैं। भाव भाव इस कारक से। भ्रातादि, भ्रातादि यानी भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, दोनों का विचार किया जाता है। अगर मंगल है, शुभ है ये भाव, तो आपके भाइयों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आपके बड़े भाई आपका हेल्प करेंगे, आपके कारोबार में वो हेल्प करेंगे। आपका रिश्ता भाई बहनों के साथ बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही मजबूत होगा अगर ये भाव शुभ है तो। इसके बाद उपदेश यानी भाषण देने का कला, भाषण आप चातुर्यपूर्ण देंगे, कहीं भी विद्वतापूर्ण आप ओजस्वी भाषण देंगे अगर ये भाव शुभ है तो। यात्रा, आप कैसी यात्रा करते हैं या किसी व्यक्ति को घूमने का बड़ा शौक होता है और वो घूमता है, अच्छे अच्छे स्थानों पे घूमता है, अच्छे अच्छे प्रकृति मनोहर दृश्यों को देखने का शौक होता है, तो समझिए कि उसका ये भाव अच्छा है, तो वो ये यात्रा का शौकीन व्यक्ति है। माता पिता की मृत्यु, विशेषकर माता की मृत्यु, माता की आयु का ये भाव है। ये भाव पीड़ित नहीं है तो माता दीर्घजीवी होती है, और ये भाव पीड़ित है तो माता का उम्र कम होता है, रोग आदि से परेशान रहती है। इसके बाद अगर ये पुरुष की कुंडली है तो स्त्री का भाग्य यहां से देखा जाएगा, गहना इत्यादि भी देखा जाएगा। बहुत लोग आभूषण के शौकीन होते हैं, उनके पास आभूषण भी बहुत होता है, कारण यही है कि ये भाव शुभ है। योगाभ्यास, प्राणायाम आदि समस्त योग में उसकी रुचि कैसी है, करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ये भाव शुभ है, तभी वह प्राणायाम योग इत्यादि अभ्यास करता है, योगों का अभ्यास करता है। स्त्री का भाग्य है, पहले ही इसकी चर्चा हो चुकी है। पिता के रोग शत्रु, अगर पिता
आपके पिता या किसी व्यक्ति के पिता के शत्रु बहुत हैं, तो ये भाव पीड़ित है। और शत्रु है ही नहीं तो समझिए कि आपकी कुंडली का ये भाव शुभ है, तभी आपके पिता स्वस्थ हैं, आपके पिता के शत्रु कम है और हंसन आप लग्जरियस जीवन जीते हैं। आप आपकी मानसिकता उच्च है, आप अच्छे अच्छे जगहों पे रहते हैं, अच्छे स्थानों पे रहना पसंद करते हैं, तो आपकी ये भाव शुभ है। इसके बाद मित्रता, आपका अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार है, समर्पण कैसा, डेडिकेशन कैसा है, आपका मित्र का डेडिकेशन आपके प्रति कैसा है। अगर आपका ये भाव शुभ है तो आपका ये स्किल बहुत डेवलप होगा, आपके मित्र आपके लिए समर्पित रहेंगे और आप भी अपने मित्रों के लिए समर्पित रहेंगे। अगर ये भाव पीड़ित है तो बस काम निकालने वाली मित्रता है, काम निकल गया बात खत्म। तो इस भाव का शुभ होना मित्रता के लिए अति आवश्यक है। औषधि का ज्ञान, दवाई इत्यादियों का ज्ञान के बारे में भी ये अगर भाव शुभ है तो पता चल जाता है। जनसंपर्क शक्ति सबसे मुख्य है, आपका कम्युनिकेशन का जो स्किल्ड है वो कितना डेवलप है, ये भाव बताता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य प्रणाली से आप जुड़े हैं, तो आपका ये स्थान अति मजबूत होना आवश्यक है, तभी उस भाव से आप सफल हो सकते हैं, उस लाइन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इससे भी मुख्य फैसले लेने की शक्ति, किसी भी विषय पे बोलने की शक्ति, फैसले लेने की शक्ति, संकल्प शक्ति, इसी भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति किसी भी विषय से सफल फैसला कैसा लेता है, और ये फैसला इस व्यक्ति के हितकर होगा, क्योंकि हम लग्न से जोड़ करके इन सभी विषयों पे दृष्टिगत विवेचना कर रहे हैं। साथ में रोगादि का भाव देखा जाए, इसमें थायराइड संबंधी रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो उसका तीसरा भाव, उसके भावेश, उसके कारक कहीं ना कहीं पीड़ित है। दाहिना कान अगर व्यक्ति का दिक्कत में है, दाहिना कान, तो निश्चित रूप से उसका तृतीय भाव पीड़ित है, तृतीय पीड़ित है, उसके कारक मंगल पीड़ित है। श्वास संबंधी रोग, श्वास संबंधित रोग भी हो तो ये तृतीय भाव से इसका विचार करना चाहिए। कंधा, शोल्डर, इसमें अगर कोई विकार है, दिक्कत है, तो ये भी तृतीय भाव से ही संबंधित है। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, या यहाँ पे जो अंक लिखा है उस अंक के अधिपति जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, या इसके जो कारक मंगल ग्रह है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, इसी के कारण आपको कंधा इत्यादि में दिक्कत है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में चतुर्थ भाव को लेकर के, जो मेरा अत्यंत ही प्रिय भाव है, ये पसंदीदा भाव है। इस भाव पे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।